हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है लाइक डॉग्स। इसे रिलीज किया गया था 2021 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की का नाम लीजा था। फिर वो लोग उसे एक जेल के अंदर ले जाते हैं। जब लीजा को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेन से बंधा हुआ पाती है और उसके गले में एक पट्टा भी लगा था। उसे बिल्कुल एक डॉग की तरह बांध कर रखा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इंसानों को कुत्ते की तरह रखकर उनका बिहेवियर देखा जा रहा था। लीसा को कुछ समझ नहीं आता और वो जोरों से चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे विंडो के पास एक आदमी भी खड़ा मिलता है जो कि उस पे नजर रखे हुए था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद एक आदमी लीसा के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल डॉग फूड के जैसा दिख रहा था। लीसा इस आदमी से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। जब लीसा उसे बोलती है कि उसे बाथरूम जाना है तो वो आदमी कहता है कि ये सेल ही उसका बाथरूम है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब लीसा बिना कुछ खाए ही सो जाती है और कमरे की लाइट बंद हो गई थी। फिर कुछ देर बाद एक आदमी फिर से खाना लेकर आता है और वो पहले का खाना देखकर उस प्लेट को भी अपने साथ ले जाता है और ये दिन लीसा को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन वहाँ एक लड़की खाना लाती है और वो उस प्लेट को सेल से थोड़ा दूर रख देती है, लेकिन लीसा को बहुत भूख लगी थी तो वो अपने पैर से उस प्लेट को अपनी तरफ खींचकर उसे खाने लगती है। उसी वक्त उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी तरह इसी कमरे में बंधा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। फिर जब लाइट्स ऑफ हो जाती है तब लीसा उस खाने की प्लेट को जोर जोर से दीवार पर मारती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन फिर उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस खाने में कुछ मिला दिया था। और सपने में लीसा खुद को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। अब अगले दिन लीसा को बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया जाता है और स्पीकर से उसे सिर्फ चलने को बोला जाता है, लेकिन लीसा ये सोचकर खुश हो जाती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करती है उसके पट्टे से उसका गला कसने लगता है और यहाँ की फेंस में भी करंट लगा हुआ था जिससे लीसा बेहोश हो जाती है और अगले दिन वो अपने आप को उसी सेल में पाती है। ये लोग उसे बिल्कुल डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे और डॉग की तरह उसे नहलाया भी जाता है। फिर लीसा को अपने कमरे में फिर से एक आदमी की आवाज आती है जिसका नाम एडम था। उन लोगों ने लीसा की तरह एडम को भी किडनैप करके यहाँ बांधा हुआ था। एडम लीसा को बताता है कि वो जल्द ही यहाँ से भागने की जुगाड़ में है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और उन दोनों के पास खाना रख देता है, लेकिन एडम लीसा को खाना खाने से मना करता है और कहता है कि ये लोग खाने में ड्रग्स मिलाते हैं जिससे उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। लेकिन लीसा कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि एडम खाना नहीं खाता तो वो जेलर अंदर आता है और दोनों को ही करंट के झटके देकर बेहोश कर देता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उन्हें एक दूसरे के करीब बांध दिया गया था और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं जिनसे इनका मन हल्का होता है। तभी वहाँ एक आदमी खाना लेकर आता है और लीसा एडम को खाना खाने के लिए कहती है। खाना खाने के बाद दोनों को नशा होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। लीसा को सपने में फिर से अपना बॉयफ्रेंड दिखता है और वो जाग जाती है और अब इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के करीब बांध दिया गया था। एडम लीसा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, तो लीसा कहती है कि जब तक उनके गले में ये पट्टा है वो यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर खिड़की से उन्हें वो जेलर एक दूसरे को छूने से मना करता है और एडम डर के पीछे हो जाता है, लेकिन लीसा कहती है कि वो उससे नहीं डरती। तो जेलर लीसा का पट्टा कसकर उसे बेहोश कर देता है। अगली बार जब एक लड़की उन्हें खाना देने आती है तो एडम उसे अपनी तरफ खींचकर उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके पास से चाबियां निकालकर अपने और लीसा के गले की चेन्स को खोल लेता है, पर लीसा कहती है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे क्योंकि यहाँ हर जगह कैमरा लगे हुए थे। लेकिन एडम उसकी नहीं सुनता और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी लीसा एडम के सर पे प्लेट मार के उसे ही बेहोश कर देती है और फिर अपना कोड वर्ड पाइनएप्पल पिज्जा चिल्लाती है जिससे कई सारे लोग इस कमरे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, दरअसल लीसा भी एक डॉक्टर है और वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा होती है। यहाँ लीसा के अलावा 2 और डॉक्टर्स थे जिनके नाम जॉर्ज और एरिका है। अब लीसा जॉर्ज से पूछती है कि वो खाने में क्या मिला रहा था जिससे उसे इतने अजीब सपने आ रहे थे, जिस पर जॉर्ज बोलता है कि वो हमेशा की तरह बस बेहोशी की दवाई ही मिला रहा था। खैर, लीसा फिर इन्हें फेंस का करंट भी बंद करने को कह देती है। साथ ही यहाँ एडम के अलावा और भी कुछ लोग थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने आए थे और उन्हें इसके पैसे भी मिल रहे थे, सिर्फ एडम को छोड़कर। दोस्तों, असल में लीसा को एडम कुछ दिनों पहले दिखाई दिया था और वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया
था, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो एडम और खुद को एक ही सेल में रखेगी, जिससे एडम को भी लीसा से प्यार हो जाएगा और फिर वो दोनों यहाँ से निकलकर हमेशा साथ रहेंगे। फिर वहाँ इनके बॉस डॉक्टर फिशर का कॉल आता है, जो इस एक्सपेरिमेंट को चला रही थी। वो जॉर्ज से कहती है कि जो कैमरा लीसा ने बंद किया है उसे ऑन करो, जिसके लिए ये लोग 10 मिनट्स मांगते हैं, क्योंकि फिशर को नहीं पता था कि ये लोग एडम को किडनैप करके यहाँ लाए थे। अब लीसा पेट भर के अच्छा खाना खाती है और वापस उसी जगह पर जाकर बंध जाती है। अब अगले दिन वो एडम को जगाती है तो एडम कहता है कि उसने तो उन दोनों को आजाद कर दिया था, जिस पर लीसा उससे झूठ बोलती है कि जरूर उसने कोई सपना देखा होगा। फिर अगले दिन लीसा और एडम दोनों को साथ में बाहर कुत्तों की तरह चलने को कहा जाता है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए चलते हैं और लीसा के कहने पर अब फेंस से करंट भी हटा दिया गया था। फिर एडम उससे कहता है कि अगर वो इस जाली की दूसरी तरफ पहुंच जाए तो शायद पट्टे का सिग्नल काम नहीं करेगा। फिर वो दोनों फेंस कूदकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस पट्टे का सिग्नल रेड हो जाता है, जिससे लीसा वहीं गिर जाती है और एडम उसे अकेला छोड़कर भाग नहीं पाता, यानी लीसा का प्लान सफल हो रहा था। फिर जॉर्ज एडम को सजा देने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे जॉर्ज एडम को एक शैतान की तरह दिखता है और वो बहुत डर जाता है। फिर जॉर्ज लीसा को भी यही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे लीसा सपनों में खो जाती है। इसके बाद एरिका देखती है कि बिल्डिंग के ईस्ट विंग के आधे कैमरे बंद हैं। एरिका को जॉर्ज पे शक होता है कि वो इन लोगों को ड्रग्स दे रहा था, तो एरिका कुछ इंटर्न्स के साथ ईस्ट विंग की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे लीसा और एडम मिलते हैं और वो उन दोनों को उनके सेल में वापस डाल देती है। जब जॉर्ज उन दोनों को अपने सेल में देखता है तो वो चौंक जाता है, जिससे एरिका का शक जॉर्ज पर और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एरिका ये सारी बातें डॉक्टर फिशर को बता देती है, जिसके बाद ही डॉक्टर फिशर यहाँ आकर जॉर्ज से कहती है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट अभी बंद कर दे। अगर किसी को चोट लग गई या ड्रग्स से उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें जेल हो जाएगी। डॉक्टर फिशर फिर लीसा से अकेले में मिलने जाती है। वो पहले तो उस पे पार्टिसिपेंट्स को ड्रग्स देने के लिए चिल्लाती है और उससे पूछती है कि एडम की फाइल कहाँ है, और उसे पता चलता है कि एडम को तो उसकी मर्जी के बिना ही यहाँ रखा जा रहा था। ये जानकर फिशर उसको ये एक्सपेरिमेंट करने से मना करती है और धमकी देती है कि वो लीसा की रिपोर्ट पुलिस में कर देगी। ये सुन लीसा फिशर का गला दबा देती है और उसे बेहोश करके फ्रीजर में बंद कर देती है। इसके बाद वो एरिका और जॉर्ज से कहती है कि फिशर अपने घर चली गई और वो एक्सपेरिमेंट को जारी रख सकते हैं। लीसा एरिका को बताती है कि एडम भी उसे चाहने लगा है, तो उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। उसके बाद एरिका लीसा को वहीं बांध देती है जहां वो पहले थी। फिर लीसा एडम से कहती है कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। इधर जॉर्ज को पता चल जाता है कि लीसा ने फिशर को फ्रीजर में बंद कर दिया था। वो उसे देखने जाता है और फिशर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन जॉर्ज उसकी मदद करने की बजाय उसके सर पे एक भारी सामान गिराकर उसकी जान ले लेता है। अब एरिका जॉर्ज का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि जॉर्ज कुछ गलत करने वाला है। इधर लीसा और एडम आपस में कुछ बातें कर रहे थे और लीसा एडम को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ की लाइट्स चली जाती है क्योंकि एरिका ने बिल्डिंग की मेन पावर ऑफ कर दी थी। फिर उसे फ्रीजर में पड़ी फिशर की लाश भी मिल जाती है, जो देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जॉर्ज एरिका के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कर देता है और कहता है कि ये सब लीसा ने किया है। इसके बाद वो एरिका को इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है। इधर लीसा के पास ऑलरेडी उनके पट्टों की चाबी थी और वो खुद को और एडम को वहाँ से छुड़ा लेती है। फिर एडम जब उससे पूछता है कि उसके पास चाबी कैसे आई, तो वो एडम को चुप रहने को बोलती है। इसके बाद दोनों यहाँ से भागने लगते हैं तो जॉर्ज उन्हें कैमरे में देख लेता है और उनके गले के पट्टे की वजह से वो उन्हें बेहोश कर देता है। अब जॉर्ज एडम और एरिका को एक ही कमरे में बांध देता है। जैसे ही एडम को होश आता है वो लीसा के बारे में एरिका से पूछता है और एरिका उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो लोग इंसानों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं। लीसा भी इनके साथ मिली हुई है और वो एडम को पसंद करती थी, इसलिए उसने एडम को उठवा लिया ताकि सेल के अंदर उसे लीसा से प्यार हो जाए। एडम को इन बातों पर यकीन नहीं होता, तो फिर एरिका उसे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन एडम भागने वाला था, लेकिन लीसा ने ही उसे मार के बेहोश कर दिया था। ये सब जानकर एडम लीसा से नफरत करने लगता है और ये सब लीसा टीवी पर देख रही थी और उसे भी जॉर्ज ने बांध दिया था। वो कहती है कि उसे एडम से मिलना है, लेकिन जॉर्ज पहले लीसा को एक दूसरी सेल में ले जाता है। यहाँ लीसा के सभी एक्स बॉयफ्रेंड बंधे हुए थे। असल में लीसा एक पागल कुतिया है और वो कई सारे लड़कों को नाम बदल बदल कर अपने प्यार में फंसा चुकी है और अब उसे एडम पसंद आ गया था। लेकिन फिर जॉर्ज लीसा से कहता है कि ये सब उसने लीसा के लिए किया है, क्योंकि असल में जॉर्ज भी लीसा को बहुत चाहता है, लेकिन लीसा उसे हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही देखती थी। वो लीसा को प्रपोज करता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और दोनों ही साइको हैं, लेकिन
लीसा उसे मना कर देती है। फिर वो उसे डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी के पास ले जाता है, ये बताने कि उसने लीसा के लिए खून भी कर दिया था। फिर जॉर्ज लीसा को एडम और एरिका वाले कमरे में लाता है। वो लीसा के हाथ में टेबलेट देकर कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को बचा सकती हो। लीसा सोचती है कि एडम उसे अब पसंद नहीं करता क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई है और एरिका ने ही उसे सब सच बताया था, इसलिए वो एरिका को मारने वाला बटन दबा देती है। लेकिन एरिका को कुछ नहीं होता क्योंकि जॉर्ज ने बटन बदल दिए थे और फिर एडम के गले का पट्टा लाल हो जाता है। लीसा जॉर्ज को ये सब करने से मना करती है और कहती है कि जॉर्ज जो चाहे उसके साथ कर सकता है। लेकिन फिर लीसा को पता चलता है कि खाना खाने के बाद उसे जो सपने आते थे वो सपने नहीं थे बल्कि जॉर्ज था जो बेहोशी की हालत में लीसा का फायदा उठा रहा था। अब जॉर्ज एडम के साथ यहाँ के सभी लोगों का कॉलर एक्टिवेट कर देता है जिससे उन सभी की मौत हो जाती है। जॉर्ज चाहता था कि यहाँ से सारे सबूत मिटाकर वो और लीसा भाग जाएं, लेकिन लीसा अपने ही कॉलर को एक्टिवेट करके अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो जॉर्ज उसका पट्टा खोल देता है और उसे सांस देते वक्त वो जॉर्ज के होठों पर ही काट लेती है और फिर एरिका के साथ वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ लीसा के सारे एक्स बॉयफ्रेंड मरे पड़े थे, लेकिन जॉर्ज इन्हें ढूंढ लेता है। वो लीसा को मारने के लिए उस पर करंट वाली रोड से वार करता है, लेकिन लीसा उसे लात मार के वहाँ से भाग जाती है और फिर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। पर वहाँ भी जॉर्ज पहुँच जाता है और लीसा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एरिका भी छुपी हुई थी और वो एक रोड उठाकर जॉर्ज के सर पे मार देती है। फिर लीसा जॉर्ज के गले में वही पट्टा बांध देती है और उसे चालू करके उसकी जान ले लेती है। एरिका को लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन लीसा फिर एरिका का भी सर फोड़ देती है क्योंकि लीसा को एरिका से बदला लेना था एडम का सच बताने के लिए और वो कोई बिटनेस भी नहीं छोड़ना चाहती। फिर वो अपना चेहरा एरिका जैसा ही बना लेती है क्योंकि एरिका को बाहर कोई नहीं जानता और फिर वो इस पूरी जगह को आग लगा देती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि ज्यादा बुरा इंसान कौन था, लीजा या जॉर्ज। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।